जरा सोचिए, एक बहुत ही शांत और गंभीर आध्यात्मिक सभा चल रही है। चर्चा का विषय है मन का नियंत्रण। हाँ, और आमतौर पर ऐसी जगह क्या उम्मीद होती है? यही की शुरुआत किसी प्राचीन श्लोक से होगी या किसी पुराने ग्रंथ की बात होगी, है ना? बिल्कुल, एकदम पारंपरिक तरीके से। लेकिन तभी एकदम अचानक से पूरी चर्चा जापान के एक बुलेट ट्रेन पर पहुंच जाती है। अरे हाँ, वो अंडरग्राउंड ट्रेन वाला हिस्सा। हाँ, एक ऐसी ट्रेन जो जमीन के नीचे 400 से 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। मतलब ये कितना चौंकाने वाला है। एकदम अप्रत्याशित है ये। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के एक बेहद दुर्लभ और विशेष प्रवचन की परतों को खोलने जा रहे हैं। और ये कोई आम कोई साधारण धार्मिक कथा नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें मानव मनोविज्ञान, कर्म का सिद्धांत, 700 मुनियों की एक ऐतिहासिक कथा और रक्षाबंधन पर्व का जो असली उद्गम है ना, उसका एक बहुत गहरा खाका है। सही कहा। और हमारा आज का मिशन यही डिकोड करना है कि देखिए, ये जो सदियों पुराना आध्यात्मिक ज्ञान है, खासकर मन को वश में करने की तकनीकें, हाँ, वो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे लिए कैसे काम आ सकती हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो यही है कि एक प्राचीन दर्शन और इस आधुनिक बुलेट ट्रेन के बीच क्या संबंध हो सकता है? देखिए, यही तो इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि आध्यात्मिकता और आधुनिक जीवन बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। हाँ, हम तो यही मान के चलते हैं। लेकिन ये जो तेज रफ्तार ट्रेन का उदाहरण स्रोत में दिया गया है ना, ये कोई संयोग नहीं है। ये मन को समझने का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। वो कैसे? ट्रेन से मन का क्या लेना देना? जरा उस भूमिगत ट्रेन की खासियत पर गौर कीजिए। वो पूरी तरह जमीन के नीचे है, बाहर की कोई आवाज अंदर नहीं आती, बाहर की हवा तक नहीं आती। अच्छा, पूरा सिस्टम एकदम सील है। बिल्कुल। सब कुछ पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। और आचार्य श्री ने इस ऑटोमेटिक और बाहरी दुनिया से कटे हुए सिस्टम की तुलना एक बहुत ही गहरे शब्द से की है, जिसे गुप्ती कहते हैं। गुप्ती? ये शब्द सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गुप्त रखने या छिपाने की बात हो रही है। नहीं, यहाँ गुप्ती का मतलब कोई रहस्य नहीं है। आध्यात्मिक भाषा में गुप्ती का मतलब है मन, वचन और शरीर का पूरी तरह से ऑटोमेटिक नियंत्रण। ऑटोमेटिक नियंत्रण जैसे ट्रेन बिना बाहरी दखल के चलती है? एकदम सही। जैसे उस ट्रेन के यात्री को बाहर के तूफान या शोर से कोई मतलब नहीं होता, गुप्ती की अवस्था में साधक का शरीर बिल्कुल स्थिर रहता है। वो हिलता डुलता नहीं। हाँ, वो मौन रहता है। और सबसे बड़ी बात, उसका मन ये नहीं सोचता कि अरे बाहर क्या हो रहा है, ये संकट क्यों आया, कब खत्म होगा। बाप रे, मन में कोई उलझन ही नहीं। कोई उलझन नहीं, एकदम शांत और ऑटोमेटिक सिस्टम। बाहरी दुनिया का कोई भी शोर उस सिस्टम को हिला नहीं सकता। ये तो सच में एक बहुत ही अद्भुत तुलना है। वो ऑटोमेटिक सिस्टम ही है जो ट्रेन को इतनी भयानक स्पीड में भी पटरी पर रखता है। बिल्कुल, उसे एक्सीडेंट से बचाता है। लेकिन यहाँ एक तार्किक सवाल उठता है। जब इंसान का अपना अंदर का सिस्टम, मेरा मतलब है हमारा मन, जब वो इस नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तब क्या होता है? तब तो पूरी व्यवस्था ही बिगड़ जाती है। क्योंकि इसी बारे में स्रोत में एक बहुत ही अजीब लेकिन सटीक उदाहरण है, दिन के 12 बजे तारे दिखना। हाँ, ये बहुत ही गहरी बात है। मुझे ये थोड़ा उलझा रहा है। ध्यान या आध्यात्मिकता को तो हम बहुत शांत और प्रकाशवान मानते हैं ना? बिल्कुल, ऐसा ही माना जाता है। तो फिर मन की इस अवस्था की तुलना दिन में तारे दिखने जैसी भ्रामक और डरावनी स्थिति से क्यों की गई है? क्या ये आज के इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का प्रतीक है? देखिए, इसे ऐसे समझिए, प्राकृतिक रूप से रात में तारे देखना नॉर्मल है। हाँ। शरीर उसका अभ्यस्त है। हाँ। वो तो नेचुरल साइकिल है। लेकिन जरा सोचिए, दिन के ठीक 12 बजे एकदम तेज धूप में अगर आंखों के सामने अंधेरा छा जाए और तारे दिखने लगें, तो उसका क्या मतलब है? चक्कर आ रहे हैं, तबीयत खराब है? बिल्कुल, इसका सीधा मतलब है कि उस इंसान के पूरे सिस्टम पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ गया है। सिस्टम क्रैश हो रहा है। ओह, तो जब हमारा मन अनियंत्रित होता है तो वो ऐसा ही फील करता है? हाँ, जब मन बाहरी दुनिया की चिंताओं में बिना किसी रोक टोक के भागता है, तो हमारी चेतना पर ऐसा ही भारीपन आता है। हम फालतू की जानकारियों का इतना बोझ उठा लेते हैं कि दिन के उजाले में भी दिमाग शून्य हो जाता है। एकदम सही। बाहरी दुनिया का शोर हमें थका देता है। लेकिन इसके उलट
जब कोई निज ध्यान में यानी अपनी आत्मा के ध्यान में होता है तो ये चक्कर आना बंद हो जाता है। तो वो बाहरी शोर कट जाता है। हाँ, बिल्कुल उस अंडरग्राउंड ट्रेन की तरह जहां बाहर की हवा भी नहीं आ सकती। ये आंतरिक शांति का जो दृश्य है वो सच में बहुत गहरा है। लेकिन अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो एक और सवाल आता है। जी बताइए। जब सचमुच कोई बहुत बड़ा बाहरी संकट आ जाए, मतलब कोई लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, तब ये स्थिर मन कैसे काम करता है? यहीं से तो वो ऐतिहासिक घटना शुरू होती है, 700 मुनियों की कथा, हाँ, जिन पर कुछ मंत्रियों ने बहुत भयंकर हमला कर दिया था, जिसे जैन दर्शन में उपसर्ग कहते हैं। बिल्कुल, एक जानलेवा संकट। और तब विष्णु कुमार मुनि को इसका पता चलता है और अचानक, मतलब एकदम से, उन्हें अपनी एक सोई हुई शक्ति का एहसास होता है, हाँ, जिसे विक्रिया रिद्धि कहा गया है। ये तो किसी फैंटेसी फिल्म जैसा लग रहा है। सुनने में ऐसा ही लगता है। विक्रिया रिद्धि मतलब शरीर का रूप बदलने या कोई असाधारण काम करने की अलौकिक शक्ति। अच्छा। लेकिन ध्यान देने वाली बात शक्ति नहीं है, बात है उस शक्ति के काम करने के विज्ञान की। ये शक्तियां प्रमत्त दशा में बिल्कुल काम नहीं करती। प्रमत्त दशा, इसका क्या मतलब हुआ? प्रमत्त मतलब डरा हुआ, चंचल या उतावला मन। अगर मन में जरा सी भी घबराहट है तो ये शक्तियां गायब हो जाती हैं। मतलब शक्ति होने के बावजूद आप कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ अप्रमत्त दशा में काम करती हैं, यानी जब मन पूरी तरह से उसी ऑटोमेटिक और शांत कंट्रोल में हो। और स्रोत में ये भी लिखा है कि ये शक्तियां कभी अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं होती, हमेशा दूसरों की भलाई के लिए। सही कहा। इसलिए शक्ति होना काफी नहीं है, उस शक्ति का सही समय पर और पूरे धैर्य के साथ उपयोग करना जरूरी है। और यहीं पर वो बहुत ही मजेदार दृष्टांत आता है उतावलेपन को समझाने के लिए, वो दुकानदार वाला उदाहरण। हाँ, वो बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण है। मतलब एक दुकानदार है, व्यापार अच्छा चल रहा है, लेकिन वो इतना बेताब है कि हर 10-15 मिनट में गल्ले की लाइट जला के चेक कर रहा है। हाँ, कि कितनी कमाई हुई, कितने ग्राहक आए। इसे स्रोत में बचपन और नासमझी कहा गया है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, विष्णु कुमार मुनि जैसी महान हस्ती की तुलना इस लालची दुकानदार से क्यों की गई है? देखिए, ऊपर से देखने में ये अजीब लगता है, लेकिन ये उदाहरण सीधा हमारे मन की चंचलता पर चोट करता है। कैसे? वो दुकानदार अपने काम पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, वो बार बार फोकस तोड़ रहा है। अब विष्णु कुमार मुनि की स्थिति सोचिए, उन्हें 700 मुनियों की जान बचानी थी। बहुत बड़ा काम था। अगर वो भी उस दुकानदार की तरह उतावले हो जाते कि अरे मैंने शक्ति लगाई, असर क्यों नहीं दिख रहा, मंत्री भागे या नहीं, तो क्या होता? ओह, तो उनकी वो शांत अप्रमत्त दशा टूट जाती। तुरंत टूट जाती और उसी क्षण उनकी सारी शक्तियां शून्य हो जाती। वो किसी की रक्षा नहीं कर पाते। मतलब वो उतावलापन ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता। एकदम। यहाँ सिद्धांत ये है कि जो संकट था वो सिर्फ एक नौकर्म था, यानी बाहरी रील जो चल रही है। जैसे सिनेमा की रील। हाँ, रील तो चलेगी, लेकिन असली काम उस रील से लड़ना नहीं है, बल्कि अपने मन को उस पर रिएक्शन देने से रोकना है, मन को शांत रखना है। ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन असल जिंदगी में मन को ऐसे चुप कराना जैसे वो कोई शरारती बच्चा हो, मुझे लगता है ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसमें कोई शक नहीं है। और स्रोत में मन और शरीर की जो तुलना की गई है वो तो कमाल है। कहा गया है कि शरीर एक ईमानदार कर्मचारी है। हाँ, जितना वेतन दो उससे ज्यादा काम करता है। लेकिन ये जो मन है ना, ये सबसे ज्यादा वेतन यानी हमारी सबसे ज्यादा ऊर्जा लेता है और सबसे बड़ा दगाबाज है। बिल्कुल। जब भी वर्तमान में टिकने की जरूरत होती है, मन या तो पास्ट में भागता है या फ्यूचर की टेंशन लेता है। इसीलिए इसे दगाबाज कहा गया है। और इसे कंट्रोल कैसे करें? इसके लिए वो अरबपति मारवाड़ी सेठ का दृष्टांत है। हाँ, वो पिता जिसने अपने बिगड़ैल बेटे को सुधारने का फैसला किया। मतलब वो पिता अपने बेटे को घर में सुख सुविधा देने के बजाय किसी और के यहाँ झाड़ू लगाने और काम सीखने भेज देता है, ताकि वो जिंदगी की असलियत समझे। और जब वो 4-5 साल में सब सीख जाता है, तब पिता उसे चाबियां सौंपकर खुद चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या के लिए चले जाते हैं, बिना एक बार भी पीछे मुड़कर देखे कि बेटा बिजनेस कैसे चला रहा है। पूरा मोह त्याग कर। बाप रे। लेकिन इसका हमारे मन से क्या लेना देना? क्या हमें भी अपने इस दगाबाज मन के साथ ऐसे ही किसी क्रूर तानाशाह जैसा बर्ताव करना चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है। क्योंकि
एक और मजेदार उदाहरण है वहाँ। एक बच्चा जो माता पिता के साथ मंदिर गया है, लेकिन वो दर्शन करने के बजाय उनकी आस्तीन खींच रहा है कि चलो ना घर चलो। हाँ, वो वर्तमान में टिकना ही नहीं चाहता। तो क्या हमारा मन भी उसी बच्चे की तरह है? और क्या हमें सच में उस पर क्रूर होना पड़ेगा? देखिए, क्रूरता का मतलब मन को नष्ट करना नहीं है। आचार्य श्री बहुत गहरी बात कहते हैं कि आत्मा कभी पागल नहीं होती, पागल हमेशा मन होता है। आत्मा कभी पागल नहीं होती। ये तो बहुत ही पावरफुल लाइन है। क्योंकि आत्मा शांति का स्रोत है। पागलपन तो इस सीमित मन का है। इसलिए हमें मन को मारना नहीं है, उसे बस ठंडे बस्ते में डालना है। ठंडे बस्ते में मतलब कोल्ड स्टोरेज। हाँ, जैसे उस मारवाड़ी पिता ने बेटे के नखरे सहना बंद कर दिया था। अगर मंदिर में बच्चा जिद कर रहा है और आप तुरंत उसकी बात मान लें, तो वो कभी अनुशासन नहीं सीखेगा। हाँ, वो तो बिगड़ ही जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए आपका शरीर ध्यान के लिए या काम के लिए तैयार है, लेकिन मन अचानक कहता है, अरे बहुत थकान है, सो जाते हैं। और मन तो ऐसे ऐसे बहाने बनाता है। स्रोत में एक उदाहरण है ना कि अगर रात में पानी ना पीने का संकल्प लिया है तो ठीक 12 बजे ऐसी प्यास लगती है जैसे जान ही निकल जाएगी। बिल्कुल, वो इमोशनल ब्लैकमेल करता है। लेकिन उसी पल आपको एक सख्त बॉस की तरह कहना होगा, चुपचाप बैठ जाओ, अब कुछ नहीं मिलेगा। मतलब उसकी हर बात को इग्नोर करना है। हाँ, और जब आप ऐसा करते हैं तो मन थोड़ी देर तो छटपटाएगा, लेकिन फिर समझ जाएगा कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली, और वो शांत हो जाएगा। इसे ही ठंडे बस्ते में डालना कहते हैं। समझ गई। मतलब इमोशनल ब्लैकमेलिंग के आगे झुकना बंद करना। हाँ, और अगर हम वापस उस कथा पर आएं, हाँ, तो विष्णु कुमार मुनि ने भी यही किया होगा। बिल्कुल। उन्होंने हर उतावलेपन को ठंडे बस्ते में डाल दिया, अपनी शक्तियां एकाग्र की और उन मुनियों पर आया वो भयंकर संकट दूर कर दिया। और वो दुष्ट मंत्री भी उनकी साधना देखकर कांप गए और अपनी गलती मान ली। हाँ, सब कुछ पूर्णिमा के दिन अच्छे से खत्म हो गया। लेकिन यहाँ एक ऐसा मोड़ आता है जिसने सच में मेरा दिमाग घुमा दिया। हाँ, वो प्रायश्चित वाला हिस्सा। बिल्कुल। मतलब विष्णु कुमार मुनि ने 700 लोगों की जान बचाई, दुनिया का इतना बड़ा परोपकार किया, लेकिन इसके तुरंत बाद वो अपने गुरु के पास जाते हैं और इस काम के लिए प्रायश्चित करते हैं। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है ना? एकदम उल्टा लगता है। आपने इतने लोगों की जान बचाई और फिर आप उसी पुण्य के काम के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, जैसे कोई पाप कर दिया हो। ऐसा क्यों? एक आम इंसान के नजरिए से तो ये विरोधाभासी ही लगेगा। हमारे लिए तो जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य है। हाँ, हम तो यही मानते हैं। लेकिन विष्णु कुमार मुनि एक ऐसे साधक हैं जो मोक्ष के रास्ते पर हैं। उनके लिए बाहरी दुनिया का कोई भी काम, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो, वो मन में एक हलचल पैदा करता है। हलचल मतलब अच्छाई करने से भी फोकस बिगड़ता है। जी हाँ, इसे दर्शन में संकल्प विकल्प कहते हैं। उन्हें बचाने के लिए मुनि को अपनी उस असीम शांति से बाहर आना पड़ा, योजना बनानी पड़ी, शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा। अच्छा, तो वो अपनी उस गुप्ती या ऑटोमेटिक शांत प्रणाली से बाहर आ गए थे? बिल्कुल, वो बाहरी काम था। उनका असली काम तो अपनी आत्मा में लीन रहना है। ये भलाई का काम भी एक शांत तालाब में पत्थर फेंकने जैसा था जिसने लहरें पैदा कर दी। ओह, तो वो प्रायश्चित भलाई करने का नहीं था, बल्कि अपनी आंतरिक शांति से बाहर आने का प्रायश्चित था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक मुनि का लक्ष्य दुनिया सुधारना नहीं, अपने भीतर की दुनिया को स्थिर करना है। इसलिए काम खत्म होते ही उन्होंने खुद को अलग कर लिया। कोई श्रेय नहीं लिया, कोई सम्मान नहीं चाहा। सीधे गुरु के पास गए, अपनी आंतरिक शुद्धि की और वापस अपने उसी आध्यात्मिक लोक में, उस अंडरग्राउंड ट्रेन वाले जोन में चले गए। बाप रे, ये वैराग्य का क्या गजब का स्तर है। और इसी घटना से तो रक्षाबंधन की शुरुआत हुई ना? हाँ, इसी पूर्णिमा के दिन से। लेकिन ये पर्व सिर्फ एक रेशम के धागे तक सीमित नहीं है। हाँ, स्रोत में बताया गया है कि ये वात्सल्य का पर्व है। बिल्कुल, वात्सल्य मतलब निस्वार्थ प्रेम, जैसे एक गाय का अपने नवजात बछड़े के लिए होता है। एकदम प्राकृतिक और बिना किसी लालच के। हाँ, विष्णु कुमार मुनि ने भी रक्षा किसी लालच या स्वर्ग के लिए नहीं की थी, बल्कि उसी सहज वात्सल्य के कारण की थी। इसलिए रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का नहीं, मन की स्थिरता और निस्वार्थ प्रेम का पर्व है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक साथ देखें
तो हमने सच में एक बहुत लंबा सफर तय किया है। बिल्कुल। शुरुआत हुई थी उस ऑटोमेटिक बुलेट ट्रेन से। जी। फिर हमने वो उतावले दुकानदार की बात की जो बार बार लाइट चेक करता है। और फिर मारवाड़ी सेठ का अनुशासन कि कैसे मन को ठंडे बस्ते में डालना है। हाँ, और अंत में विष्णु कुमार मुनि का वो अद्भुत प्रायश्चित कि इतना बड़ा परोपकार करने के बाद भी एक साधक का असली घर उसकी आंतरिक शांति ही है। और देखिए, ये बातें आज के समय में कितनी जरूरी हैं। आज हम सब 24 घंटे इन्फॉर्मेशन के ओवरलोड में जी रहे हैं। हाँ, फोन हर 10 मिनट में बजता रहता है। मन को चुप रहने का आदेश नहीं देंगे तो शांति कैसे मिलेगी? हमें भी वो गुप्ती विकसित करनी होगी। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो इस विशेष चर्चा को खत्म करने से पहले हम सब के लिए एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है। जी। अगर हमारा ये मन सचमुच एक दगाबाज और लालची कर्मचारी है जो हमारी सारी ऊर्जा ले लेता है, हाँ। तो क्या होगा अगर कल सुबह उठकर सिर्फ एक दिन के लिए हम इस मन की हर मांग को पूरी तरह से अनसुना कर दें? मतलब पूरी तरह से इग्नोर कर दें। हाँ, जब मन कहे फोन चेक कर लो या आज काम छोड़कर सो जाओ, तो हम उस सख्त सेठ की तरह उसकी एक ना सुने। क्या ऐसा करने से हम उस अंडरग्राउंड ट्रेन वाले ऑटोमेटिक और शांत सिस्टम को महसूस कर पाएंगे? इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।